हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी 360 डिग्री पावर प्रिपरेशन। पहले तो आई विल से सॉरी बिकॉज कि काफ़ी टाइम हो गया वीडियोस नहीं आए और उसके कोई पर्सनल रीजन थे, तो मैं चलो इस पे आगे बढ़ते हैं हम। तो अभी नहीं होंगे, अभी आपको रेगुलरली मिलेंगे और रेगुलरली प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रीलिम्स ओरिएंटेड होंगे चीज़ें, ठीक है। क्योंकि प्रीलिम्स ऑलमोस्ट आ ही गया है, तो मैं पहले तो मेरा जैसे ही कमिटमेंट किया था कि लूसेंट लेके आएंगे, क्योंकि लूसेंट का रोल बहुत होता है, सिर्फ हिस्ट्री के लिए नहीं, पॉलिटी और एज वेल एज जियोग्राफी। तो कोई कहता है कि सिर्फ हिस्ट्री का कुछ कुछ पढ़ना होता है, कुछ कुछ नहीं है। ये तो तीन जो सब्जेक्ट है इसमें से आप जरूर पढ़ना, फैक्चुअल चीज़ें यूपीएससी पूछ रही है, इसको प्लीज़ अंडर एस्टिमेट मत करना। और मोस्टली अगर कोई पढ़ता भी है तो जो आगे के जो 10-12 तक चैप्टर है, वो 10-12 तक जो पेजेस है लूसेंट के, वो जो न्यू बच्चे जो होते हैं, जो न्यू फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं या फिर जो न्यू प्रिपरेशन में, वो क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं कि इसमें तो क्या ही लिखा होगा, सोर्सेस लिखा है कहाँ से। लेकिन वो जो आगे वाले पेजेस है वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा पर्पज़ आपको लूसेंट पढ़ाना नहीं है, मैं आपको ये तो चलता जाऊँगा कि चलो भाई आपको ये चीज़ इसके बारे में पढ़ लेना यहाँ से, और मैं थोड़ा ओवर थ्रू करता जाऊँगा, ठीक है। बाकी की जो चीज़ें वो मैं लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। पहले आता है बायोग्राफिकल टेक्स्ट। बायोग्राफिकल टेक्स्ट जो है ना, एक बात मैं ये बता दूं कि आप जो भी वीडियोस बनेंगे ना, अभी आपको मैं लेंथी वीडियोस देने का पर्पज़ नहीं है, कोशिश करूंगा कि 10 to 15 मिनट्स का रहे, तो रेगुलर बेसिस आप उसको कर पाओ, ठीक है। तो जियोग्राफिकल टेक्स्ट है, तो बाणभट्टा जो थे, ये आता है बाणभट्टा। बाणभट्ट के बारे में तो आप जानती होंगे, बाणभट्टा जो हर्षवर्धना के जो कोर्ट में थे, पोइट थे, ठीक है। तो उन्होंने लिखी थी हर्षसरिता। आप कमेंट बॉक्स में या आप बताना कि जो हर्षवर्धना थे, उन्होंने 3 बुक्स लिखी थी, 3 बुक्स वगैरह, प्ले जो लिखा था वो कौन सा था, उनका नाम लिखाना, वो मस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये अब जो बाणभट्टा ने हर्षसरिता लिखी थी, वो पहली तो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी हुई थी, और इट इज़ अर्लीस्ट अवेलेबल बायोग्राफिकल टेक्स्ट है। मतलब बायोग्राफिकल किसी की बायोग्राफी लिखी है, वो अर्लीस्ट टेक्स्ट है, ठीक है। इसमें भी यूपीएससी, मैंने इतने पीवाईक्यूज वगैरह यूपीएससी और पीसीएस के वगैरह जो किए हैं, उनसे मैंने ये नोटिस किया कि आजकल क्या है ना कि चीज़ों की डीप और डेप्थ थोड़ी ज़्यादा है। तो इसके जो है ना 8 चैप्टर थे, यह ध्यान रखने की बात है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 8 चैप्टर में 3 में तो थी ऑटोग्राफी और 5 चैप्टर में थी लाइफ स्टोरी की, ठीक है, जो लाइफ और कोर्ट के बारे में थी हर्षवर्धना के। ये तो ये आपके बढ़ने। बाकी जैसे वाकपति राज जो थे, वाकपति राजा जो थे, वो गौरव जो थे कलिंग के, ठीक है, यशोवर्मन, उनके बारे में लिखी हुई बुक है। तो आप उनका किंग और बुक रखो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि ऑप्शन में आ जाए सिमिलरिटी कि कौन सा जो है अनकरेक्ट है, मैचिंग में आ जाए, तो आपको इतना पता होना चाहिए बस, ठीक है। फिर आता है पद्मगुप्ता जो थे ना, पद्मगुप्ता परिमल्स, ठीक है। नवसहंस का ये चरित्र लिखी हुई थी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। वाकपति मुंज, ये जो मालवा के जो परमार किंग थे, उनके बारे में बुक लिखी हुई थी। तो आपको सिर्फ बुक और इनका नाम होना चाहिए और किसके बारे में, इतना पता होना चाहिए, इनमें डिप जाने की जरूरी नहीं। जैसे लेकिन बाणभट्टा ने जो हर्षसरिता लिखी थी, इनका थोड़ा डेप्थ जो है वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। फिर आता है जैसे ये वो, और ये भोज जो थे, परमार किंग थे मालवा के, उनके बारे में और थे। जैसे ये सब किंग जो ये जो पोइट थे, वो इनके कोर्ट में थे, तो आपको इतना नाम पता होना चाहिए, ठीक है। जो बलाला थे, उन्होंने लिखी थी भोज प्रबंधा, ठीक है, भोज प्रबंध करके लिखा था, वो भी मालवा के किंग थे ना, भोज परमार, उनके बारे में। तो एक थे बिलन, ये बिलन के बारे में थोड़ा याद रख लेना। बिलन जो थे ना, उन्होंने जो लिखी थी वो याद रख लेना। विक्रमंक चरित्र जो लिखी थी, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये किसके बारे में लिखी थी, ये विक्रमादित्य फोर्थ जो थे ना, चालुक्य किंग ऑफ कल्याणी, इनके बारे में लिखी थी। तो इसके बारे में थोड़ा आप याद रख लेना, ठीक है। किन्होंने लिखी थी, बिलन ने लिखी थी विक्रम चरिता, ठीक है। विक्रमांक चरिता लिखी थी विक्रमादित्य फोर्थ, जो चालुक्य डायनेस्टी के जो चालुक्य ऑफ कल्याणी जो थे ना, उनके किंग थे, ठीक है, उनके बारे में लिखी हुई थी। तो ये आपको थोड़ा याद रख लेना। दूसरा है, ये बुक आप वहाँ लूसेंट पे जाके पढ़ना है वापस। मेरा ये सिर्फ ये पर्पज़ नहीं है कि मैं आपको ये करवा रहा हूँ कि हाँ ठीक है कि भाई चलो मैं आपको ये करवा दिया कि वो करवा दिया, ये नहीं, आपको इसमें वापस आउट पढ़ना पड़ेगा। एक है संदवाकर नंदिनी, ये जो थे रामचरिता इन्होंने लिखी थी, ठीक है। तो इनको कलयुग जो है ना, कलयुगा का इनको वाल्मीकि कहा जाता है। तो इनका थोड़ा नाम और बुक का नाम याद रखने की ज़रूरत है आपको, ठीक। मैं जो चीज़ आपको जो स्टार कर रहा हूँ वो इतना ही याद रखना जो कह रहा हूँ वो, ठीक है। फिर आता है हेमचंद्रा, इसको थोड़ा ध्यान रखना। हेमचंद्रा ने लिखी थी संस्कृत और प्राकृतिक टेक्स्ट लिखा था। कुमारपाल चरिता, कुमारपाल जो चालुक्य सोलंकी जो थे ना, सोलंकी चालुक्य, अनिहलवाड़ा के जो चालुक्यास थे, उनके बारे में लिखी हुई थी
किसने लिखी थी? हेमचंद्र ने लिखी थी। हेमचंद्र प्राकृतिक के, याद रखना प्राकृतिक, हेमचंद्र। और प्राकृतिक क्या है? प्राकृतिक का बेस है क्लासिकल लैंग्वेज भी है, तो ये ध्यान रखना। संस्कृत भी है ये पहले, लेकिन अभी जो ऑलमोस्ट 5 आप या वो ये बताओ मुझे कि कौन कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो ऐड की हुई है, ये बता देना, ठीक है। इन्होंने लिखी थी इनके बारे में, किसके? जो ये कुमारपाल जो थे, चालुक्याज ये किंग थे, ये चालुक्य कोई सोलंकी कहते थे, ये ध्यान रखा, अनिहलवारा के, ठीक है। इन्होंने एक और लिखी थी दिव्य सराय काव्य करके लिखी थी, पर ये जो उन्होंने लिखी थी ना कुमारपाल चरित, ये थोड़ा ध्यान रखना। फिर एक आता है जयसिंह चूरी जो थे, उन्होंने भी कुमारपाल के बारे में लिखी थी, कुमार भूपाल चरित करके बुक लिखी थी। आप बुक यार आप लूसेंट में मिल जाएंगे, थोड़ा अगर नहीं दिख रहा है तो ये भी कुमारपाल के बारे में थी। तो मैं कह रहा हूँ ना, कुछ जैसे अगर 3-4 आ रहे तो पॉइंट का नाम, बुक का नाम और कौन सा रूलर है, इतना आपको याद रखना ही है। अगर मैं कहता हूँ कि इसमें डीप है तो इसमें डेप्थ जाके थोड़ा याद रखना है, ठीक है। फिर एक आते आनंद भट्ट, जिन्होंने लिखी थी बाल चरिता, ठीक है। ये भी बाल चरिता, ये किसके बारे में थी? ये एकमात्र जैसे मोस्टली जो रेफर की जाती है वो जो सेना डायनेस्टी थी बंगाल में, जो सेन डायनेस्टी थी, ठीक है, कहते हैं ना सेन वंश, उनके बारे में थी। तो आनंद भट्ट की जो बाल चरिता तो उनके बारे में, बाल सेना जो किंग हुए थे सेन डायने, उनके बारे में। तो आप बस नाम लिखो, बाल चरिता आता है तो आनंद भट्ट, कौन था? बाल चरिता, तो आनंद भट्ट, आपको इतना याद रखना है। फिर तो पर चंद बरदाई तो फेमस नोन है और हिंदी का महान ग्रंथ भी कहा जाता है इसको। पृथ्वीराज चौहान के ये पोइट भी थे, ठीक है। इन्होंने लिखी थी पृथ्वीराज रासो, ठीक है, हिंदी का बड़ा इफिक है। एक इन्हीं के पृथ्वीराज के दरबार में थे जयानक ने लिखी थी पृथ्वीराज विजय, इतना बुक का नाम याद रखना है, जयानक पृथ्वीराज विजय लिखी थी, ठीक है। ये चौहान जो पृथ्वीराज किस रूलर्स थे? चौहान डायनेस्टी थी, ठीक है, चौहान। एक आता है ये जयचंद नहीं है, ध्यान रखना, जयचंद्रा जो थे वो रणथंबोर के जो ये चौहान किंग थे ना, ठीक है। हमीर देव के बारे में लिखी थी हमीर काव्या। ये बुक्स जो है ना, इनके नाम जरूर याद रखना, ऑलरेडी काफ़ी पूछे जाते हैं, नाम पूछे गया, ठीक है। सिमिलरिटी में जो मैचिंग करने में पूछ लिया, या फिर रूलर के बारे में पूछ लिया, ठीक है, इतना। और मतलब पॉइंट और बुक का नाम तो जरूर याद रखना है। ये हमीर काव्य लिखी थी, ये इनके बारे में, रणथंबोर के जो रूलर थे हमीर देव चौहान, उनके बारे में लिखी थी, ठीक है। फिर आता है ये ज़्यादा विजयनगर और तुलु डायनेस्टी वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अच्युत देव राय जो थे, उनके बारे में लिखी थी। राजनाथा जो उनके पॉइंट कवि थे, तो ये नाम से पता चले। एक जो ये टेबल है, ये याद रखना है कि जैसे बाण भट्टा किसके थे? हर्षवर्धना के, वर्धन डायनेस्टी। ये टाइम पीरियड आपको देखो, मैं ये कहता हूँ हिस्ट्री के अंदर कॉर्नोलॉजी जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, किसके बाद कौन आया। दूसरा आपको ये याद रखना है कि साउथ के जो रूलर थे वो किस टाइम में कौन से किसके कॉन्टेम्प्रेरी थे, ठीक है, और कौन से नॉर्थ में रूलर थे वो कॉन्टेम्प्रेरी थे, और टाइम पीरियड क्या है उसका, जो क्रोनोलॉजी क्या है, ठीक है। वाकपति राजा यशोवर्मन बंगाल वाला देख लिया, ठीक है। ये पद्मम गुप्ता हो गया, वाकपति कुछ पद्मनाथ, ठीक है। परिमल ये हो गया, वलाला हो गया, भोज, ठीक है, बिलन हो गया, विक्रमादित्य फॉर चालुक्य के बारे में हो गया, ठीक है। ये जो आपको ये पूरा जो है ना जयानक पृथ्वीराज वगैरह, ये टेबल आपको एक याद करनी है पूरी, ठीक है। ये टेबल है। अब मैंने इसमें से इंपॉर्टेंट है, अब जैसे मैं कर रहा हूँ वो आपको इतना ही देखना है, ज़्यादा फालतू तो चलो नहीं देखनी है, लेकिन मैं इतना के देखना है। एक वो आप पता है पहले जो पढ़ते थे कि हेरोडोटस इज नोन फॉर द फादर ऑफ द हिस्ट्री, ये कोई ज़्यादा पूछना नहीं है ना, कोई क्वेश्चन ना बनना है इनसे, ठीक। जो मैंने जो बुक बताया वो आपको याद जरूर रखनी है। अब आती है एक इंपॉर्टेंट बुक आती है मेगस्थनीज, ठीक है। मेगस्थनीज वॉज ए कोर्ट पॉइंट तो नहीं कह सकते, ही वॉज ए एम्बेसडर, वो कहते हैं ना, या फिर जैसे उन्होंने भेजा था, सेल्यूकस निकेटर ने उनको भेजा था, किसके कोर्ट में भेजा था? चंद्रगुप्त जो थे मौर्य डायनेस्टी के, नॉट फॉर गुप्ता डायनेस्टी, इन मौर्य डायनेस्टी चंद्रगुप्ता, जिन्होंने फाउंडर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी, उनके कोर्ट में आए थे मेगस्थनीज। इनका टाइम पीरियड ये है, चलो आप टाइम पीरियड, इन्होंने जो लिखी थी ना वो ग्रीक थी, ठीक है, ग्रीक ये एम्बेसडर भी थे, तो इन्होंने सेल्यूकस निकेटर के, देखो, ठीक है, तो इन्होंने लिखी थी ये ईरान वगैरह, इनका थोड़ा ध्यान अंदर रखना है, इनकी क्या चीज़ याद रखनी है वो देखो। ये 6 ईयर यहाँ पर रहे थे, ठीक है। इन्होंने बुक का नाम जो लिखा था वो नाम था इंडिका। इनकी जो बुक का क्या नाम था? इनकी बुक का जो नाम था वो था इंडिका। इनकी बुक का नाम था इंडिका, जो अभी तक ओरिजिनल तो कहते हैं वो नहीं मिल रही है, लेकिन उसके कोई ऐसे जोड़ तोड़ के हम कह रहे हैं कि वो मिल गए, ठीक है। दोज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय द ये थोड़ा ध्यान रखना है कि इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट की थी। क्रिंडल जो थे वो मैक क्रिंडल जो थे, उन्होंने इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया था। तो ये अब इसके अंदर जो फीचर आपको क्या याद रखना है, देखो पीछे कितना इंपॉर्टेंट दे रखा है, इससे क्वेश्चन भी आए हुए ऑलरेडी।
तो लेकिन हम क्या करते हैं कि पढ़ते नहीं, आगे जो देखते हैं लूसेंट अगर देख ली, एनसीईआरटी में देख लिया, इसमें आपको पूरा एक कंबाइन मिलता है ना। लूसेंट का तो यही पर्पज़ होता है। तो इन्होंने बताया कि जियोग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया का बताया कि भाई इंडिया का क्या जियोग्राफिकल फीचर है। इस बुक इंडिका के अंदर इन्होंने मेंशन किया है। फर्टिलिटी ऑफ द कंट्री, कंट्री को इतना फर्टिलाइज बजाया कि बहुत अच्छी फर्टिलिटी थी यहाँ पर। दूसरा पाटलिपुत्रा क्या है, जो पाटलिपुत्रा को इन्होंने बताया कि पाटलिपुत्रा वाज कैपिटल ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य की कौन सी कैपिटल थी। इफ़ स्टेटमेंट जो होता है, अगर कोई मान लो कि एग्जाम के अंदर कोई स्टेटमेंट आएगा जो भाई कि चंद्रगुप्ता मौर्य की कैपिटल कौन सी थी, राजगिरा है पाटलिपुत्रा, कन्फ्यूज हो गए, लेकिन इन्होंने कहा है ना कि पाटलिपुत्रा वाज द कैपिटल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा है एब्सेंस ऑफ स्लेवरी, इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जबकि जो ये थे अपने क्या बोलते हैं, अरे इनका नाम है ना, अरस्ताता लिखी थी ये चाणक्य जी। चाणक्य, कभी कभी दिमाग से ऐसे ना, चाणक्य जो थे वो कहते हैं कि यार स्लेवरी तो थी, लेकिन इनका जो पर्पज़ था शायद उन्होंने ईरान में कुछ अलग देखा हो इस टाइप। तो इन्होंने कहा जो एब्सेंस ऑफ स्लेवरी, इंडिया के अंदर के स्लेवरी नहीं है, ये इंडिका में मेंशन किया। दूसरा है इन्होंने कास्ट कितनी बताई, इन्होंने बताई कि 7 कास्ट। कितनी कास्ट इन इंडिया दे रहे थे? 7 कास्ट, 7 कास्ट बताई इंडिया में। कितनी कास्ट बताई? 7। दूसरा है रेयर ऑकरनेस ऑफ द थेफ्ट इन द कंट्री, मतलब कहा कि भाई जो मौर्य डायनेस्टी थी उनके अंदर के चोरी जारी वगैरह कम होती थी, होती ही नहीं थी ऑलमोस्ट, ये इन्होंने मेंशन किया। तो स्टेटमेंट ऐसे ही बनेगा कि भाई 4 स्टेटमेंट से कौन सा इंडिका के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके। तो आपको ये इंडियन फिलोसफर्स वगैरह ने जो ये एक टाइप की कहते हैं कि कास्ट थी। दूसरा पार्ट प्लेड, इन्होंने दूसरा ये ध्यान रखना है, दूसरा ये ध्यान रखना है कि इन्होंने जो साउथ के पांड्या चेराज वगैरह थे ना, इन्हों को इंडिका के अंदर मेंशन कर रखा है। तो ये ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट आ जाए कि भाई इन्होंने वो रखा है कि शेरा वाज मेंशन इन द इंडिका, यस मेंशन। तो ये आप वापस देख लेना, ठीक है। तो इसको डीप जाके पढ़ना है, या इसी में पढ़ लेना, और एनसीईआरटी में बाकी कुछ मिले वो अलग बात है, लेकिन इसमें पढ़ लेना, इतना तो पढ़ना ही है आपको, ठीक है। स्ट्रैबो जो है, अब देखो एक जो है वो स्ट्रैबो, हम इसको तो लगभग मानते हैं कि पढ़ते ही नहीं है। स्ट्रैबो जो है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा, वो भी ग्रीक थे, तो इनके बारे में पढ़ना है कि ही मेंशन, ठीक है, मैरिटल रिलेशनशिप बिटवीन सेल्यूकस निकेटर एंड चंद्रकोटस, ऐसा स्टेटमेंट कभी आ जाए, लेकिन ये स्टेटमेंट आया नहीं आया। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ही मेंशन द वुमन बॉडीगार्ड्स ऑफ चंद्रकोटस, ये ध्यान रखना कि चंद्रकोटस नाम जो था वो किसके लिए मेंशन किया था। अभी मैं बताऊंगा, आगे भी होगा कि अलग नाम, देखना। चंद्रकोटस जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए मेंशन किया था, स्ट्रैबो ने भी किया था, और बॉडीगार्ड्स वगैरह वगैरह, इनके विमेन बॉडीगार्ड्स होती थी वगैरह मेंशन किया था। तो स्ट्रैबो के बारे में थोड़ा ध्यान रखना। दूसरा है, या फिर ऐसे ही स्टेटमेंट रखना कि डायरेक्ट नॉर्मली कोई आ जाए मौर्य डायनेस्टी से ऐसा स्टेटमेंट बन जाए, तो हाँ इससे पढ़ा है कि हाँ ऐसे था मौर्य डायनेस्टी में, तो स्टेटमेंट। दूसरा एक है प्लूट्रक जो थे वो उन्होंने क्या किया था, एंड्रोकोटस चंद्रगुप्त में, इन्होंने क्या कहा, अंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा, अंड्रोकोटस, जबकि चंद्रोकोटस किसने कहा था, स्ट्रैबो ने। तो ये टर्म जो है ना, किसका नाम कितना क्या था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी पीसीएस इस पर पूछे जा चुके, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इन्होंने ये कहा कि व्हेन ही वॉज यंग एंड ही मेट विथ अलेक्जेंड्रा, तो देखो अगर स्टेटमेंट आ जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे अलेक्जेंड्रा से मिले थे नहीं मिले थे, कि हाँ इन्होंने क्यों मेंशन किया कि जब वो छोटे थे, यंग थे, तो उन्होंने मिले थे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखने की जो बात है वो यहाँ इसमें इतनी थी। दूसरा, इसमें कोई ज़्यादा इतना ध्यान रखने की बात है नहीं, ठीक है। तो ये चंद्रोकोटस और एंड्रोकोटस जो थे वो आपको ध्यान रखना है। दूसरा तो जस्टिन ये था, ज़्यादा ध्यान रखने की बात नहीं। अब आता है चाइनीज़ जो है, अब ये ध्यान रख लो, चाइनीज़ जो है, ये पहला है चाइनीज़ था, इतना ध्यान रखना नहीं। फायान, यहाँ से इंपॉर्टेंट है। फायान कब आया था, साउथ में कहाँ रूलर पे गया था, साउथ में उस समय किसका रूल था, ठीक है। यहाँ पे इंडिया में जैसे गुप्ता थे, साउथ में कौन थे, नॉर्थ में और कोई ऐसा रूलर फेमस था तो कॉन्टेम्प्रेरी कौन था, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर कोई पल्लवा थे उस समय या नहीं थे, ठीक है, तो वो ध्यान रखने की बात है। यूँ तो केम इन इंडिया 399, ठीक है। जो रीजन ऑफ गुप्ता एंड चंद्रगुप्ता द्वितीय, यानी चंद्रगुप्ता जो सेकंड थे ना, द्वितीय चंद्रगुप्त, उनके टाइम में आया था। और इन्होंने मेंशन किया चंद्रगुप्ता को, क्या नाम मेंशन किया, विक्रमादित्य करके मेंशन किया है, विक्रमादित्य। ही स्टेड इन द
15 से 16 साल वो रहे थे। कितने साल थे? 15 से 16 साल रहे थे। मतलब इनका थोड़ा टाइम पीरियड याद रखने की ज़रूरत है। तो ये मैं जो जरूरत जितनी ज़रूरत है मैं उसको आपको बता कर चल रहा हूँ। और इनका भी डीप जाके पढ़ना है कि उन्होंने क्या, इनकी बुक का नाम था, इनका बुक का नाम क्या था? फोक क्यों की, यानी यार चाइनीज़ के क्या क्या तो नाम होते थे, ठीक है। और इन्होंने ये मान सकते हैं कि यार इनका जो पर्पज़ था ना, चाइनीज़ जो ट्रैवलर थे, इनका पर्पज़ था कि जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे ना उनको यहाँ पढ़ना है, उनको कॉपी करके जाना है, उनको लेके जाना है यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया। तो एक आते हैं इस और इम्पोर्टेंट है, वो है हेनसांग। हेनसांग जो थे वो कब आए थे? हर्षवर्धना के टाइम में आए थे। और ये साउथ में पुलकेशिन जो ये थे, पुलकेशिन जो सेकंड थे, ठीक है, उनके उनके भी कॉन्टेम्प्रेरी थे, वहाँ भी गए हुए थे। तो इतना भी याद रखना है। और दूसरा इनका ये चीज़ याद रखना कि ये जो बाय आए किस रूट से थे और गए किस रूट से थे और कहाँ से गए थे, इतना इन दोनों का याद रखना है, ठीक है। वर्धन डायनेस्टी एंड ही स्टेट, ये भी 13 से 15 साल रहे थे। एंड ये इन नालंदा में 2 साल नालंदा में इन्होंने पढ़ाई की थी, ठीक है। और दूसरा देखो, जैसे कांची जो ये मामला जो थे ना, ये पल्लवाज, उनके टाइम में जो नरसिंह वर्मन फर्स्ट थे, उनके पल्लवा रूलर जो थे कांची के, ठीक है, साउथ वाले, वहाँ भी ये विजिट किए थे। तो ये भी ध्यान रखना है। इनकी जो बुक थी वो थी सीयू की इनकी बुक थी। ये ध्यान रखने की बात है, ठीक है। मैं आपको हकीकत में वही चीज़ है कि जब आप ये ना कन्फ्यूजन नहीं हो कि भाई हाँ ये तो आपको पढ़ने जाना है, क्योंकि पॉसिबिलिटी इन्हीं से है, बाकी कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो वो आप, तो देखो इतना जो मैं कह रहा हूँ ना, ये जो याद रखने की जो चीज़ें वो आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा है मयूर कुल जो थे ना, ही ऑल्सो राइट अबाउट द हूणा जो थे ना, हूणा जो जैसे स्कंदगुप्त ने वगैरह हूणों को काफ़ी ये तो मयूर कुल थे, उनके बारे में भी लिखा है। तो ये डीप में पढ़ने की चीज़ें, क्योंकि इनके अंदर से स्टेटमेंट आता है। ये तो बहुत बार पूछ लिया, अब पूछ लिया तो यार जो PYQ का मतलब क्या होता है? अगर हम किसी PYQ को हम एनालाइज करते तो उसका मतलब ये थोड़ी होता है कि हम PYQ देख लिया, उसका आंसर जाके देख लिया, ठीक है चलो इस बार आया तो इस बार हम ध्यान रखेंगे इसका बुक। अरे वो UPSC इतना भी ऐसे रिपीट थोड़ी करेगा, लेकिन टॉपिक रिपीट, थीम रिपीट करता है। उसका मतलब क्या है कि अगर वो हिंसांग के बारे में पूछ रहा है, हर्षवर्धना के बारे में पूछ रहा है, तो अब वो डीप में जाके इनके बारे में पूछेगा, क्योंकि ये बहुत बार पूछ चुका है यूँ। तो ये ध्यान रखना है। बाकी एक इति सिंह थे, ध्यान रखना इति सिंह, ये तो इनके बारे में ज़्यादा नहीं है। ही रिकॉर्ड बुद्धिस्ट एंड रिलीजियन हो गया, ठीक है, इनके बारे में ज़्यादा कोई ध्यान नहीं है, ठीक है। ये किसके टाइम है वो वगैरह इनके, इसी सिंह ने इनके बारे में लिखा। श्री गुप्ता वॉज जनरली बिलीव दैट हैव बीन द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, इन्होंने लिखा है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जो है मैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं है, ठीक है। एक अरबियन जो थे सुलेमान, ये वापस इंपॉर्टेंट है। सुलेमान जो है मस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अरबियन जो थे ये कब आए थे? 851 AD में आए थे, 851 AD के अंदर आए थे। अरब मर्चेंट थे ये, ठीक है। ही वॉज ए फर्स्ट अरब ट्रैवलर, पहला अरब ट्रैवलर भी थे ये। एंड कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया, एंड ही मतलब पहले तो कोस्टल एरिया पे विजिट किया था। एंड दूसरा जो प्रतिहारा किंग महिर भोजा फर्स्ट, ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महिर भोजा जो थे फर्स्ट प्रतिहारा, उनके जो परमारा अलग होते थे, प्रतिहारा अलग थे। तो ये ध्यान रखना, कन्फ्यूज मत होना चाहिए, ठीक है। ही स्टेड एट द कोर्ट ऑफ द अर्नोगवर्षा जो थे, वो इनके राष्ट्रकूटा के जो थे, कोर्ट ऑफ अर्नोगवर्षा एंड द राष्ट्रकूटा रूलर। एंड राष्ट्रकूटा जो थे ना अमोघवर्षव, हाँ मैंने कहा अर्नोगवर्षा दी, अमोघवर्षा आप देखो इसमें थोड़ा क्लियरली दिख नहीं रहा था। अमोघवर्षव जो थे राष्ट्रकूटा कुल, उनके वहाँ भी हो गए थे। तो ये कॉन्टेम्प्रेरी हो गए, क्योंकि जो पाला उसमें उस समय कौन थे? पाला भी थे, प्रतिहारा थे इस साइड में, और वेस्टर्न नॉर्थ में प्रतिहारा थे, और ईस्ट में ईस्ट से ईस्टर्न साइड में थे पालास थे, और सदर्न में थे राष्ट्रकूटा जो थे, वो पावरफुल थे उस समय। तो ये ध्यान रखना। ये इनकी बुक है सिलसिला है तारीख जो थी, इनकी बुक है सुलेमान जी की, सिलसिला है तारीख। अबाउट पाला डायनेस्टी, प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूटा के बारे में ये बताते हैं। कॉल्ड पाला एज ए एम्पायर ऑफ द रूहमा के एम्पायर जो ये मतलब दो, ये देखो ना इन कितना कहा कि पाला को इन्होंने रूहमा के एम्पायर बताया कि, तो ये टर्म आ सकता है। तो ये इनको ज़्यादा डीप जाने की पढ़ने की जरूरत है। ही गुजर प्रतिहारा एज ए जूर एंड ही वॉज रॉट अबाउट द जूर्ज हैड एज द फर्स्ट हॉर्सेस। इनको वो कहा जाता है कि भाई ये जो इनके पास जो घोड़े थे वो बहुत ही एक नस्ल, बहुत अच्छी क्वालिटी की नस्ल थी, क्योंकि तभी इनको जूर कहा जाता है। ये अरबी वर्ड है शायद घोड़ों के लिए, ठीक है, दूसरा एंड ही कॉल्ड द किंग ऑफ द दक्कन, जो थे दक्कन के जो किंग थे उनको था बलहारा।
आइडेंटिफाइड वल्लभराज जो थे उनको बलहारा करके किंग कहा। तो ये इनके डीप इन्फॉर्मेशन दी है भारत के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए। ही कॉल्ड हिंद महासागर जो थे इंडियन ओशियन को कहा था। दूसरा दरीवा हारगंडक जो थे वो इंडियन ओशियन को शायद इन्होंने कहा था। तो ये आपको भी कहा था। अल मसूदी, इनके बारे में थोड़ा याद रखने का है। तो अल मसूदी थे, तो ये भी अरब के थे, गुजरात जो गुजर प्रतिहारा के थे। जो महिपाला थे, महिपाल फर्स्ट जो थे उनके टाइम में आए थे, ठीक है। एंड जो क्या बोलते हैं ना, गुजर प्रतिहार से बरुहा एंड ही रोड द मुरुज ऑफ अल जहार, इनकी बुक का नाम याद रखना अल मसूदी की, और किसके टाइम में आए थे। ये जो सुलेमान और जो अल मसूदी थे ना, ये किसके टाइम, जैसे वो महिर भोजा के टाइम, ये महिपाला फर्स्ट के टाइम आए थे। तो ये आपको ध्यान है। महिपाला मतलब पाल डायनेस्टी के नहीं थे, ये भी गुर्जर प्रतिहारा वाले महिपाला थे, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट देख चुके कि इनमें से कौन से जो रूलर थे वो गुर्जर प्रतिहारा के डायनेस्टी। अब उसमें लिखा हुआ था महिपाला, तो काफ़ी बच्चों ने ये बताया कि भाई महिपाला तो पाल डायनेस्टी, जो पाला डायनेस्टी उनके होंगे, नहीं, महिपाला ऐसे नहीं है, ठीक है। दूसरा इन्होंने ये भी डिस्क्राइब किया हॉर्सेस एंड कैमल ऑफ द महिपाला फर्स्ट के बारे में, उनका बताया कि उनके बारे में कैमल्स कितने युद्धों में कैसे कैसे यूज करते थे, वो उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया था। और दूसरा है कि जो पान खाते थे ना, पान के बारे में अल मसूदी ने बताया, ठीक है। ये हो गया। फिर आता है अल बरूनी जी। अल बरूनी का तो आपको पता ही होगा, मोस्टली पढ़ते ही एनसीईआरटी में पढ़ते, उज्बेकिस्तान के जो ये अल बरूनी जी थे, ठीक है। तो अल बरूनी के बारे में तो आपको बुक इनकी तो मोस्टली याद रखनी है, ठीक है। मोहम्मद गजनवी के जो इन्होंने इन्वेजन किए भारत पे, जो घेवा बैटल जो हुआ था गजनी, ड्यूरिंग घेवा बैटल, मोहम्मद गजनवी, इन्होंने वहाँ से उनको कैप्चर किया था, एज ए स्लेव कैप्चर किया था, फिर लेके आए थे इनको, ठीक है। तो ये अल बरूनी जी की होगी। इनकी जो वो जैसे बुक है, तो वो आपको याद रखनी है बुक के बारे में। बाकी तो इनको ज़्यादा इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इधर कुछ किसके टाइम में आए थे, टाइम पीरियड क्या होता है, वो आपको सिर्फ ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। इनकी जो बुक थी वो तारीख हिंद होगी, ठीक है। किताब उल हिंद कह सकते हैं, या तारीख हिंद होगी। तो ये इनकी बुक थी। फिर आते, हाँ, किताब उल हिंद जो अल बरूनी की फर्स्ट रियल आइडियोलॉजिस्ट हो गया अल बरूनी, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। फिर आते इब्न बतूता जी। इब्न बतूता जो थे, ठीक है, मोरक्को के थे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम आए थे। इनको कहते हैं कि ही वॉज अपॉइंटेड एज ए काजी ऑफ दिल्ली, ठीक है। और इनको चाइना में एम्बेसडर के रूप में भी एज ए एम्बेसडर भेजे गए थे, ठीक है। चाइना में एम्बेसडर के रूप में भी इन्होंने भेजा था कुछ टाइम के लिए। कहते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक, उनको जेल में भी डाला था। तो ये चीज़ें काफ़ी, स्टोरी तो बहुत लंबी है, यहाँ नहीं सुनानी चाहिए, ठीक है। अपन को जितनी ज़रूरत है वही पढ़नी है, ठीक है। इनकी जो बुक थी वो रिहला करके एक बुक आती है, लिखा है ना रिहला, इनकी बुक आती है, ठीक है। तो लेकिन इनके बारे में डीप पढ़ना है, जो ज़्यादा इसके मैंने जो कर रखा है उनको डीप पढ़ना है। ये बाकी जो हाईलाइट वगैरह कर रखा है वो क्या बहुत पहले की मैंने ये प्रेफर किया। हालांकि पास में पीडीएफ था, लेकिन मैंने सोचा कि जो उसी का करते हैं, जो पहले मैंने अपने हाथ पढ़ा हुआ है, तो मैंने कहा वही डायरेक्ट चलते रहते उसी में, नहीं तो बाकी वापस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो वो क्या है, ज़्यादा पुरानी है, थोड़ी पुरानी है, तो पहले इसे ही पहले चला रखी है, तो आप उसमें नहीं, आप अपने लूसेंट में जाके इन टॉपिकों को आराम से थोड़ा डीपली कर लिएगा, ठीक है। एक आते अब्दुल रजाक जो आए थे वो कब आए थे, विजयनगरा के बारे में उन्होंने बताया किसके टाइम पीरियड में आए थे, मतलब विजयनगरा में कौन से रूलर थे वो ध्यान रखना है। तो ये थे देवराया सेकंड। अब विजयनगरा के रूलर में कौन कौन से जो थे वो ट्रैवलर आए थे, वो जरूर याद रखना है आपको। जैसे अब्दुल रजाक तो देवराया सेकंड के टाइम में था, और ये ध्यान रखना है कि देवराया सेकंड जो थे वो कौन से थे, सुलू थे, टुलू थे, कौन सी डायनेस्टी थे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे संगम, सुलू, तुलू डायनेस्टी और अराविडू डायनेस्टी कौन सी डायनेस्टी थी, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने जमुरीन ऑफ कालीघाट वगैरह ने कहाँ विजिट किया, ये आपको ध्यान रखने की बात है। तो ये मैं अब इसमें ज़्यादा नहीं जाने वाला, ये हो गया। बाकी प्रेजेंट में तो ये नाम क्या है ना, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि ठीक है, कौन के आर्कोलॉजिकल सोर्स के कौन, सर विलियम जॉन्स वगैरह ने द आर्कोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में बनाई थी। जेम्स प्रिंसअप, जॉर्ज, ये यूपीएससी ने पूछा हुआ है, इनके से नाम दे दिए थे 4-5 से कौन कौन से आर्कोलॉजिकल थे। जॉर्ज टर्नर जो थे, अलेक्जेंड्रास एंड कनिंघम जो थे, ये सिर्फ इतना याद रखना कि ये सब आर्कोलॉजिकल थे, और कोई ज़्यादा याद रखने की। तो ये तो था लिटरेचर या फिर जिन्हें कोई बुक्स वगैरह थी वो सोर्स था। मैं आपको ये बता दूं कि अभी जैसे आएंगे कोई इंस्क्रिप्शन के बारे में वगैरह, वो थोड़ा बहुत है, तो मैं उसका भी लेके आऊँगा, आपको बता दूंगा। लेकिन ऐसे ऐसे करके हम लूसेंट जो है 10 मिनट का, अभी तो आज भले स्टार्टिंग था तो थोड़ा वीडियो लॉन्ग लेंथी लग रहा हो, लेकिन मैं उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा, शॉर्ट फटाफट कर लेंगे। और मैं PYQ लेके आऊँगा, PYQ का सिर्फ मैं आपको ये लेके आऊँगा, PYQ जितने भी है सिमिलर टॉपिक का। अब मैं बताऊँगा कि अब आपको उसमें पढ़ना कैसा है,
एक शॉर्ट वीडियो ऐसे इस पर बनाएंगे ताकि आपको ये समझ में आएगा, हाँ ये PYQ दिए हुए, तो अब हम इन PYQ को जाके ऐसे हमें पढ़ना है, तो जल्दी जल्दी से ये चीज़ें हो जाएगा। ठीक है। दूसरा ये सोच रहे हैं कि हम क्या करेंगे, सीसेट जो है ना उसके PYQ हो या कोई भी ऐसे शॉर्ट हो या शॉर्ट सीरीज़ लेके आएंगे, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा अगर आप कभी देख रहे हो तो शॉर्ट सीरीज़ में पूरा करने की कोशिश करो। या फिर जो एक ऐसा जो PYQ के साथ कोई करंट में टॉपिक है तो मैं करंट वाला टॉपिक डिस्कस करूँगा कि अच्छा ये इस चीज़ में है। और लूसेंट कंप्लीट सीरीज़ चलाऊँगा, प्रीलिम्स से 15 दिन 20 दिन पहले तक चलाऊँगा। आप साथ साथ इस तरह से पढ़ा करिए, जो मैंने टॉपिक जो सेलेक्ट किया है वो एटलीस्ट बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन अगर आएगा तो क्वेश्चन इससे ज़रूर आएगा, अगर आएगा तो आप इससे ज़रूर कर पाओगे। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।